So welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are going to start chapter number 5 from the chapter Understanding Elementary Shapes. ये है आपका चैप्टर नंबर 6 और जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एलिमेंट्री शेप्स मीन्स बेसिक शेप्स जो होती हैं आपकी, जो ट्रायंगल है, एंगल है, लाइंस हैं। अभी हमने लास्ट जो 4th चैप्टर करा था उसमें भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो थोड़ा सा आगे एक स्टेप और आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट है। तो हम चैप्टर की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वाइज हम उठाएंगे और उसके बेसिक कंसेप्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो आपकी जो बेसिक जो आपका कंसेप्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज में, उसमें है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट आपको पता है क्या होता है। ठीक है, लाइन है आपकी, लाइन कैसे होती है, ये आपकी लाइन है, ये साइन जो है कॉन्टिन्यूशन का है। तो इसमें से अगर सेगमेंट निकालना है तो हम कोई सा भी 2 पॉइंट हम इसके एंड पॉइंट्स बना सकते हैं, तो ये मेरा लाइन सेगमेंट हो जाता है। और अगर हम बेसिकली कहें तो एक फिक्स्ड आपका जो मेजरमेंट होता है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर है, आपने अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर स्टार्ट करा और आपने लाइन ड्रॉ करी तो वो 5 सेंटीमीटर जाके या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या आपने इसको यहाँ से करा, तो ये एक 5 सेंटीमीटर जाके आप स्टॉप हो जाएंगे। ये नहीं कि आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 एंड पॉइंट आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है आपका। अब लाइन सेगमेंट आपको पता चल गया, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी मेजरमेंट देखनी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताइए कि इसमें से कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो आप जल्दी से देख के आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो सेकंड वाली लाइन है ये बड़ी है और ये वाली जो लाइन है ये छोटी है, स्मॉल है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास बहुत ही सेम साइज की आपके पास होती है लेकिन आपको उसकी मेजरमेंट नहीं गिवन है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली विच 2 लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि इसमें से कौन सी 2 लाइन है, सपोज ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, कि कौन सी लाइन इसमें से बिग है, तो यहाँ से हमें क्या होगा, कैसे लगभग अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल लग रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये वाली जो लाइन है, लाइन ए, वो थोड़ी सी पॉइंट से कम है लाइन बी से। तो यहाँ हम अगर हम बाय ऑब्जर्व करें इसको, तो हम कैसे मेजरमेंट्स देख सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, पहला इसमें आता है बाय ऑब्जर्विंग। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी लाइंस को मेजरमेंट्स के थ्रू, तो बाय ऑब्जर्विंग उसमें पहला आता है कि हम देख कर सकते हैं। अगर देखने में क्या होता है कि अब देखने में आप ये भी है, ठीक है, और हो सकता है कि अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो आपको लगेगा कि ये दोनों लाइंस इक्वल है, या कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो बाय ऑब्जर्विंग में क्या होगा कि आप अगर इस तरह से देख रहे हो तो वहाँ पर गलती होने के, एरर होने के चांस हो सकते हैं। तो ये है आपका एक मेथड जो ऑब्जर्विंग के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास मेथड आता है बाय ट्रेसिंग। ठीक है, बाय ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग में क्या है, ट्रेस करना तो सबको आता है, जो कि हम ड्राइंग में बहुत अच्छे से करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने एक लाइन ली, अपनी 2 लाइंस ली, ठीक है, और हमें पता करना है कि कौन सी लाइन बिग है, कौन सी स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने लाइन ए ले ली, ये बी ले ली। अब आपने क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर पर अपना ए लाइन को ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, अब ट्रेसिंग पेपर आप उठा लेंगे और दोबारा से आप अपना ट्रेसिंग पेपर बी पर रखेंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइन जो है वो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाए, जो ट्रेस होगी है वो यहाँ तक ही दिखाई देगी, आगे की वाली लाइन आपको आगे दिखाई देगी। अगर बड़ी है तो आगे दिखाई देगी, छोटी है तो आपकी ये वाली लाइन जो ट्रेसिंग वाली लाइन है वो आगे चली जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कई बार अब इसमें भी एक्यूरेट चीज़ तो हम नहीं ला सकते क्योंकि इसमें मेजरमेंट नहीं दिखाई दे रही कि 6 सेंटीमीटर की है, 5 की है। ना तो ऑब्जर्विंग में इस तरह से हम आपके नंबर्स देख सकते हैं, ना हम ट्रेसिंग में नंबर देखते हैं। तो ये मेथड है ट्रेसिंग का, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बार हमें अप्रॉक्सीमेटली देखना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थर्ड मेथड जो आता है, थर्ड मेथड है आपका बाय using divider and ruler। ठीक है,
अब रूलर सबको पता है क्या होता है, रूलर का मतलब होता है स्केल, और डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर जो है जब आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो उसके साथ एक तो कंपास आता है, कंपास में एक आपका पॉइंटर होता है और एक में आप पेंसिल को फिक्स करते हो, एक होता है आपके पास जिसमें दोनों पॉइंटर होते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिवाइडर कहते हैं। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट के लिए, देखो अब रूलर तो आपको सबको पता है कि आपने ये लाइन ड्रॉ करी और आपने इसको रूलर को यहाँ 0 पे रखा और आपने देख लिया ये मेरा कहाँ तक आ रहा है, सपोज ये 8 सेंटीमीटर तक आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है, 8.1 या 8.2, जहां पर आपका स्केल यहाँ मार्क कर देगा, ये पॉइंट देख लेगा, वो आपको पता चल जाएगा। रूलर से क्या होता है, रूलर से आपको मेजरमेंट्स मिलती है, ठीक है, मेजरमेंट मिलती है और वो एक्यूरेट मिलती है, ठीक है। अब आपको डिवाइडर देखना है, डिवाइडर कैसे चेक करते हैं, आपके पास कोई भी दो लाइंस है, आपने क्या किया आपने डिवाइडर लिया, डिवाइडर का एक पॉइंटर इस एंड पर रखेंगे और डिवाइडर को खोलना है, यहाँ डिवाइडर रखा आपने, इसको खोला और फिर आपने यहाँ तक उसको खोला, ठीक है, डिवाइडर को ओपन कीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर अपना डिवाइडर उठाइए और अपने दूसरी लाइन को चेक कीजिए क्या वो इतना ही खुल रही है, क्या मेरी लाइन जब मैंने डिवाइडर इतना खोल के ओपन करके रखा है तो मेरी सेकंड वाली लाइन पर भी इतना ही ओपन हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये कम हो जाएगी, अगर कम हो रहा है तो ये लाइन छोटी होगी और एक्यूरेटली इस पर ही आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली भी हम यहाँ से भी हम एक्यूरेसी देख सकते हैं, पॉइंट है, पॉइंटर है इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट्स हमारे बहुत ही लाइट होते हैं, तो इसीलिए इसमें पॉइंटर है तो उसको एक्यूरेट आ सकती है फिगर। और एक मेथड और होता है आपका, जो रूलर के साथ हम डिवाइडर यूज़ करते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं, आपने स्केल के साथ ये रखा, डिवाइडर खोला और यहाँ तक आपने खोल के देख लिया, आपको पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ये हैं आपके मेथड्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस कैसे हैं हमारे पास, तो जल्दी से करते हैं। ओके, जल्दी देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस, और ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। जब हम अपनी लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे बाय द ऑब्जर्वेशन, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार करेक्ट हो जाए आपके ऑब्जर्वेशन, कई बार वो फॉल्स भी हो सकती है। और फॉल्स किस लिए हो सकती है कि कई जब हम लाइंस को कंपेयर करते हैं तो कई बार लाइंस जो होती है बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, तो हम उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ सिर्फ हमें एक लिखना है, आंसर हम लिखेंगे देयर मे बी चांस ऑफ एरर, चांस हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, देयर में भी चांस ऑफ एरर व्हेन वी कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय mere ऑब्जर्वेशन। बस इसका आंसर हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अभी पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाई इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर while measuring the length of a line segment। अब वो कह रहा है कि ये बताइए जब हम मेजरिंग करेंगे लाइन को तो डिवाइडर बेटर क्यों है रूलर से। देखो मैंने ये भी आपको बताया था कि डिवाइडर क्यों बेटर है। कई बार क्या होता है, जो आपका रूलर होता है उसकी थिकनेस जो होती है, रूलर की थिकनेस वो बड़ा डिस्टर्बिंग क्रिएट कर सकती है कि जो जब हम मेजरिंग करते हैं, तो इसीलिए जो डिवाइडर है, डिवाइडर में पॉइंट्स हैं, पॉइंटर हैं, निडल के जैसा पॉइंट करता है, तो वो बेटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द थिकनेस ऑफ द रूलर may cause difficulties when we read the measure of line segment
that's why it is, डिवाइडर लिख सकते हैं, इट इज की जगह, डिवाइडर इज better than a ruler. ठीक है. The thickness of the ruler may be cause difficulties when we read the measure of line segments. जब हम line segments को read करेंगे तो उस एक main reason होता है वो है आपका thickness of line. तो यहाँ पर इसीलिए जो आपका divider is better than the on क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और उसका नाम दे दीजिए ए बी. ठीक है. लाइन सेगमेंट मीन्स एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होनी चाहिए. टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी. अब आपने जो लाइन ड्रॉ करी है उस पर एक सी पॉइंट ले लीजिए, लाइन पर सी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए. सॉरी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी. जब आप सी पर उसको लाई करेंगे तो वो ए और बी के अंदर होना चाहिए. अब आपको लेंथ मेजर्स करनी है किसकी? ए बी की, बी सी की और ए सी की. ठीक है. इज ए बी इक्वल टू सी बी, ए सी प्लस सी बी. आपको बताना है क्या ये है. बिल्कुल हो सकता है. देखो अभी हम एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, इसका नाम दे दिया ए बी. ठीक है. जब तक इस पर कोई पॉइंट नहीं है तो ये एक सिंगल लाइन है. ठीक है. अब ये कहीं से ब्रेकअप नहीं हुई है. तो अगर मैं कोई पॉइंट सी ले लेती हूँ इस लाइन पर, यहाँ पर मैंने सी ले लिया, तो मेरी जो लाइन है वो 2 पार्ट्स में ब्रेकअप हो गई, डिवाइड हो गई. ठीक है. 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. अब मेरे पास कौन कौन से पार्ट बन गए? अगर मैंने ये सी यहाँ तक कर दिया तो मेरे पास एक पॉइंट बन गया ए सी और एक बन गया मेरे पास सी बी. ठीक है. तो ये हमने सी बी लिख लिया. अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मेरे पास 2 पॉइंट हो गए ना. अब मैंने इसको बीच में से ब्रेक तो कर दिया, मेरे पास दो लाइंस आ गई ए सी और सी बी. अगर मैं इसको दोबारा से एक साथ टुगेदर मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? दोबारा से मेरे पास क्या हो जाएगा? ए बी. तो मेरे पास कितनी लाइंस है? यहाँ 3 लाइंस है. पहला ए बी, फिर ए सी और फिर बी सी. अब उसने कहा है कि आपको इसको मेजर करके बताना है. तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं. सपोज हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी तो उसको नाम दे दिया ए और बी. ये हमारी है 8 सेंटीमीटर की लाइन. ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ दिया और एक पॉइंट लगा दिया जिसका नाम दे दिया सी. ठीक है. अब वो ए सी जो है वो है 3 सेंटीमीटर का. अब जो बाकी बचा, जो ये वाला पार्ट बचा, ये कितने सेंटीमीटर का होगा? अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये इतना सा 3 सेंटीमीटर इसमें कट हो गया, तो बाकी वाला पार्ट कितना बना? बाकी हमारा बना 5 सेंटीमीटर का. तो ये कितना बन गया? 5 सेंटीमीटर का. ठीक है. तो अब आपको मेजर्स करके बतानी है लाइन. आपको बताना है ए बी कितने की है. तो बताइए, पहले मैंने ए बी कितने की ड्रॉ करी थी? ए बी इज 8 सेंटीमीटर, जो यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. तो हमारी ए बी हो गई 8 सेंटीमीटर. फिर आपसे वो पूछ रहा है बी सी बता दीजिए. तो बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई. तो बी सी बता दीजिए, बी सी कितनी आई है? 5 सेंटीमीटर. उसके बाद वो कह रहा है ए सी बता दीजिए, जो यहाँ से यहाँ तक आएगी. तो हमारी जो ए सी है दैट इज 3 सेंटीमीटर. अब वो कह रहा है इज ए बी इक्वल टू ए सी एंड सी बी. यस. तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट और यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड. यस, बिकॉज पॉइंट सी इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, so that's why AB इक्वल टू AC प्लस CB. ठीक है. जब हमारा C AB पर लाई करेगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी लाइन, जो इस चीज को प्रूव करती है. ये है क्वेश्चन नंबर 3. चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2. कौन सा पॉइंट दोनों के बीच में लाई कर रहा है? जल्दी जल्दी जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे हम बनाते चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है. तो ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी, आप ए बी बना लीजिए 5 सेंटीमीटर. ये बन गया आपका ए और बी. ठीक है. आगे कह रहा है जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. इसी के आगे हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा बी पॉइंट है. बी सी
सी हमारा 3 सेंटीमीटर है एंड AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर आएगा जब हमारे पास AB जो है वो 5 सेंटीमीटर का था और फिर BC इज 3 सेंटीमीटर। देखो AB एंड BC, तो यहाँ से B जो है वो कॉमन पॉइंट आ रहा है, यानी कि जो B पॉइंट है वो A और C के इन बिटवीन होगा। तो यहाँ से जब हम इसको मेजर करें 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ऑब्वियसली जो 8 जो सेंटीमीटर आएगा वो AC का ही आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। तो AC जो है, AC इज द लॉन्गेस्ट, किसी भी लाइन के लिए ये हमने लाइन लगा ली, AC इज द लॉन्गेस्ट, ये कर लेते हैं, AC इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। ठीक है, और पॉइंट B इज लाइन बिटवीन A एंड C। ठीक है, A और C के बीच में पॉइंट B जो है वो लाई करेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। Okay, let's move on question number 5 and question number 6, and they are very easy questions. So let's start. Verify whether D is the midpoint of AG. आपको एक लाइन गिवन है A to G, AG लाइन गिवन है, उसके बीच में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, B है, C है, D है, E है, F है। अब वो बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि D जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है। अच्छा देखो, D अगर मिड पॉइंट है तो उसके लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि जो D पॉइंट आया उससे पहले वाली लाइन इक्वल होनी चाहिए और उसके बाद वाली लाइन इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास उसने नंबर्स गिवन करे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम देखें 1 से लेकर 7, ये 0 उसने मार्क करा है लेकिन उसने अल्फ़ाबेट नहीं दिया है, उसने A से G तक बोला है। तो यहाँ देखते हैं, अगर 1 to 7 अगर हम नंबर लेते हैं तो उसका जो 7 का सेंटर होता है दैट इज 4। ठीक है, अब देखो अगर हम 4 ले लें, D ले लें अपना, तो D से बिफोर हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, 1 2 and 3। बिफोर D we have 3 units and after D we have 3 units। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड देखें D का तो हमारे पास 3 यूनिट दिखाई देंगी, 3 नंबर दिखाई देंगे 1 2 3। और अगर हम D का राइट साइड देखें तभी भी हमारे पास 3 नंबर ही आ रहे हैं 1 2 3। तो दैट्स वाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे A to D we have 3 units। ठीक है, और फिर D to G we have 3 units। ठीक है, तो D क्या हो गया, D आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG लाइन। ठीक है, ये आपका बनेगा आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 6। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD where ABCD lies on a straight line, एक लाइन है जिस पर ABCD जो है वो लाई कर रहे हैं। अब उसमें से जो B है वो AC का मिड पॉइंट है और C जो है वो BD का मिड पॉइंट है। तो वो कह रहा है कि बताइए स्ट्रेट लाइन से वाई AB इक्वल टू CD ये दोनों इक्वल क्यों होंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें जल्दी से कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं है, देखते हैं क्या करना है। अब वो कह रहा है कि B जो है वो AC का मिड पॉइंट है। अगर कोई लाइन हमने ली, ये हमने लिया ये जो B हो गया वो AC का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या कि दो, यहाँ पर जो दो इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं हमारे AB और BC, दे आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AB इक्वल टू BC। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 1। क्यों, क्योंकि B इज द मिड पॉइंट है, B इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड तरफ से देखते हैं, BD जो है वो आपका जो है वो मिड पॉइंट है, C जो है मिड पॉइंट है BD का। तो अब एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा था यहाँ पर B और हमारे पास C जो है वो अब की बार मिड पॉइंट बन रहा है। तो ये C ले लिया और ये हमने ले लिया D। तो ये कुछ इस तरह से आएगी लाइन। अब ये इसकी बात कर रहा है कि जो ये पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है किसका, BD का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं BC इक्वल टू CD। ठीक है, क्यों,
क्योंकि C जो है C इज द मिड पॉइंट। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं 2। अब दोनों इक्वेशंस को देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है और यहाँ बी सी इक्वल टू सी डी है, तो जो बी सी है वो कॉमन हो गया ना, तो मैं बी सी को ए बी तो लिख सकती हूँ, मैं बी सी को ए बी लिख सकती हूँ, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों इक्वल है, ए बी के बराबर बी सी है, तो यहाँ बी सी को मैं क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ बी सी की जगह ए बी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा बनेगा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्राइंगल आपको ड्रॉ करने हैं, 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ कीजिए और उनकी साइड्स को मेजर कीजिए। चेक इन ईच केस, आपको बताना है इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड, अगर दोनों साइड की लेंथ को ऐड कर दें, इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, और वो थर्ड साइड से क्या होगी, थर्ड साइड जो होगी वो उसकी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा जिसकी जो मेजरमेंट है दैट इज 3 है और 4 है और 5 है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी साइड चेक कर लीजिए, सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहा है कि जब कोई सी भी 2 साइड अगर आप उनको ऐड करेंगे तो थर्ड साइड जो है वो उसकी छोटी होनी चाहिए, तभी वो ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, जैसे हम इसमें से कोई सी भी 2 साइड ले लेते हैं ट्राइंगल की, तो मैंने ले ली ये ए, ये बी और सी, मैंने ले लिया यहाँ से। सपोज हम 4 और 5 ले लें या 5 और 3 ले लेते हैं। हमने चेक करा 5 प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर ना, तो ये ठीक है, मतलब जो उसने बोला है वो ठीक है। अभी ना सेकंड वाला लेके देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिया, सपोज मैंने लिया 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से भी आप कोई 2 साइड ले सकते हो। मैंने ए बी सी कोई सी भी 2 साइड ले लीजिए, 6 और 4 ले लिया मैंने, तो मैंने यहाँ लिख लिया 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर इज ऑब्वियसली ग्रेटर है, तो इसके लिए ये भी ठीक हो गया। ठीक है, अभी थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में आप कोई सा भी ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, नाम दे दिया ए बी सी। ये मैंने लिया 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। अब इस बार हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इनको। तो हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर। यस, दिस इज 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर। फोर्थ अपना ट्राइंगल ले लेते हैं, और अब की बार मैंने ट्राइंगल कुछ इस तरह से लिया। ठीक है, और ये साइड ले लिए ए बी और सी, तो इसकी मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। ये हमने 10 सेंटीमीटर ले ली, ये 12 ले ली, और ये अगेन सपोज 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, हम कोई सी भी 2 साइड लें, सपोज ये दोनों साइड लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन, it should be greater than 12 centimeter, so this is 20 centimeter is greater than 12 centimeter। ये भी हमारी बड़ी आई है साइड। अब हम फिफ्थ लेके देखते हैं। सपोज अगर हमने ट्राइंगल लिया, हमने इस तरह का ट्राइंगल लिया है, दैट इज ए बी सी। ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, दिस इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी कोई सी भी साइड आप ले सकते हो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, या ये दोनों ले लो। मैंने लिया 20 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 21 सेंटीमीटर, दिस इज 38 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 21 सेंटीमीटर। देखो इसका हमने 5, आप 5 लीजिए 10 लीजिए, आपके पास अगर इसी तरह से आता है। इसका कंक्लूजन क्या निकला, कि इसका कंक्लूजन ये है कि सम ऑफ 2 साइड्स, अगर ट्राइंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं तो सम ऑफ 2 साइड्स
इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो तभी आपका ट्राइंगल भी बनेगा। तो इसका हम जल्दी से आंसर लिख लेते हैं, तो बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं द सम ऑफ टू sides of a triangle is greater than the third side। तो ये आपकी जो है इसका कंक्लूजन है आपका, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया।